नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज का यह संवाद आपके जीवन की एक बहुत बड़ी और नई शुरुआत हो सकता है। बहुत ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनिएगा, क्योंकि 3 मई ज्येष्ठ माह द्वितीया तिथि और दिन रविवार, यह कोई ऐसा वैसा साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों के बाद बनता है। रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य देव का दिन होता है। सूर्य देव जो संपूर्ण जगत को प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, मान सम्मान और यश के कारक हैं। और जब ज्येष्ठ का अत्यंत पवित्र और तेजमय महीना चल रहा हो, द्वितीया तिथि का शुभ संयोग बन रहा हो, इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी करोड़ों का फल देता है। आज मैं आपको आपके ही रसोई घर में मौजूद एक ऐसी दिव्य वस्तु का उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकती है। और वह वस्तु है हल्दी। जी हाँ, मात्र एक चुटकी हल्दी। हल्दी केवल एक मसाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में हल्दी को अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक माना गया है। विवाह हो या कोई भी शुभ कार्य, बिना हल्दी के वह पूर्ण नहीं होता। हल्दी देव गुरु बृहस्पति से संबंध रखती है, और जब हम रविवार के दिन, सूर्य देव के दिन हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो सूर्य और गुरु का एक ऐसा महासंयोग हमारे जीवन में बनता है जो राजयोग के समान फल देता है। आपके जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे धन की कमी हो, कर्ज का बहुत बड़ा बोझ आपके सिर पर आ गया हो, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया हो, या घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता हो, घर में कलेश रहता हो, पति पत्नी के बीच अनबन रहती हो, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो, या फिर आप नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो और आपको सफलता ना मिल रही हो, तो आज का यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा देगा। इस उपाय को कैसे करना है, किस समय करना है और क्या सावधानियां बरतनी है, यह सब मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। इसलिए आपको मेरे शब्दों के साथ अंत तक जुड़े रहना है। बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। जब हम किसी भी उपाय को पूर्ण विश्वास और सही विधि के साथ करते हैं, तभी प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी सहायता करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 मई के इस विशेष दिन की। ज्येष्ठ माह का महीना सूर्य देव के प्रचंड तेज का महीना होता है। इस महीने में जल और सूर्य की उपासना का सबसे अधिक महत्व होता है, और द्वितीया तिथि चंद्रमा की वृद्धि की तिथि होती है। रविवार के दिन जब आप सुबह उठें, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि बिस्तर से उठते ही अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करें, अपने हाथों की लकीरों को देखें, क्योंकि हमारे हाथों में ही हमारे कर्म और भाग्य का वास होता है। इसके बाद धरती माता को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि इसी धरती पर हम रहते हैं और यही हमारा पालन पोषण करती है। अब आपको स्नान करना है। रविवार के दिन स्नान करते समय यदि आप अपने नहाने के पानी में सिर्फ एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं, तो यह आपके शरीर के संपूर्ण आभा मंडल को, आपके ओरा को शुद्ध कर देता है। आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी निगेटिविटी पानी के साथ बह जाती है। हल्दी वाले पानी से स्नान करने से नवग्रह शांत होते हैं और विशेषकर गुरु और सूर्य मजबूत होते हैं। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। रविवार के दिन यदि आप लाल, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से इस दिन आपको बचना चाहिए। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबा सूर्य देव की धातु है। इस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। यदि गंगा जल हो तो 2-4 बूंद गंगा जल भी मिला लें। अब इस जल में आपको डालनी है मात्र एक चुटकी हल्दी। जी हाँ, वही हल्दी जो आपके रसोई घर में है, लेकिन ध्यान रहे कि हल्दी शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। यदि आप खड़ी हल्दी को पीसकर पाउडर बनाते हैं, तो वह सबसे उत्तम है। अब इस जल में एक लाल फूल डाल लें। यदि लाल फूल ना मिले तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ हल्दी से भी काम चला सकते हैं। थोड़ी सी रोली या कुमकुम भी इस जल में मिला लें, और थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल के दाने, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब इस तांबे को, लोटे को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने घर की छत पर या बालकनी में आ जाएं, जहां से आपको सूर्यदेव के दर्शन हो सके। यदि बादल छाए हों या सूर्य देव दिखाई ना भी दे रहे हों, तो भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं।
अब आपको बहुत ही धीमी धार से बिल्कुल एक पतली धार बनाते हुए यह हल्दी वाला जल सूर्य देव को अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय आपकी दृष्टि उस गिरते हुए जल की धार में से सूर्य देव को देखना चाहिए। यह एक ऐसा विज्ञान है जो सूर्य की किरणों को उस जल और हल्दी के माध्यम से आपके नेत्रों और आपके शरीर तक पहुंचाता है। जल चढ़ाते समय आपको सूर्य देव के मंत्रों का स्मरण करना है। आप साधारण रूप से भास्कराय नमः या सूर्याय नमः या आदित्याय नमः बोल सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद जो जल धरती पर गिरा है उस जल को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से स्पर्श करें और उस गीली उंगली से अपने मस्तिष्क पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर एक तिलक लगाएं। यह तिलक आपके सातों चक्रों को जागृत कर देगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। आपके चेहरे पर एक ऐसा तेज आ जाएगा कि जो भी आपको देखेगा वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। यह तो हुई सूर्य देव को अर्घ देने की बात। अब मैं आपको वह मुख्य उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको अपने घर के अंदर करना है। यह उपाय आपके घर की सारी दरिद्रता को खींचकर बाहर निकाल देगा और माता लक्ष्मी के आगमन के सारे रास्ते खोल देगा। आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें 1 चम्मच शुद्ध हल्दी का पाउडर डालना है। अब इस हल्दी में आपको थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध पानी मिलाना है और इसका एक गाढ़ा लेप तैयार कर लेना है। यह लेप तैयार करते समय आपके मन में पूरी तरह से सकारात्मक विचार होने चाहिए। आपको यह सोचना है कि मैं यह लेप बना रहा हूँ, यह मेरे घर की हर पीड़ा को हरने वाला है, मेरे घर में सुख शांति लाने वाला है। अब इस कटोरी को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है जहाँ से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं वह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको इस हल्दी के लेप से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक बनाते समय आपकी उंगली कभी रुकनी नहीं चाहिए और स्वास्तिक हमेशा सीधा और सही अनुपात में होना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसी हल्दी से स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं खींचें। यह आपके घर का सुरक्षा कवच बन गया है। अब दुनिया की कोई भी बुरी नज़र, कोई भी काला जादू, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसके बाद जो हल्दी का लेप कटोरी में बच गया है उसे लेकर आप अपने घर के मंदिर में आ जाएं। भगवान के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक में रुई की खड़ी बत्ती का प्रयोग करें। अब भगवान को प्रणाम करें और अपने कुल देवता या इष्ट देवता का स्मरण करें। अब उस बची हुई हल्दी से भगवान के श्री चरणों में एक छोटा सा तिलक करें और फिर उसी उंगली से अपने खुद के मस्तक पर एक तिलक लगाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं, आपके पति हैं या माता पिता हैं तो उनके मस्तक पर भी इस हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। यह तिलक उनके दिमाग को शांत रखेगा, उन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देगा और दुर्घटनाओं से उनकी रक्षा करेगा। मित्रों, हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण भी होती हैं, यह तो विज्ञान भी मानता है। जब आप हल्दी का तिलक लगाते हैं तो आपके आज्ञा चक्र पर एक दबाव पड़ता है जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। यदि आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा आते ही बीमारियों में या फालतू के कामों में खर्च हो जाता है, तो आपको रविवार के दिन एक और छोटा सा उपाय इसी हल्दी से करना है। आपको एक लाल रंग का छोटा सा सूती कपड़ा लेना है। उस कपड़ा में आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी या फिर हल्दी की एक छोटी सी साबुत गांठ रखनी है। इसके साथ ही इसमें 1 का सिक्का और थोड़े से साबुत चावल रख दें। अब इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें, इसे लाल धागे से बांधें। अब इस पोटली को अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने रख दें और धूप दीप दिखाएं। प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, मेरे घर की आर्थिक स्थिति को सुधारें, मेरे जीवन से धन की कमी को दूर करें। प्रार्थना करने के बाद इस लाल रंग की पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना पैसा या गहना रखते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके घर में धन के नए स्रोत खुलने लगेंगे। रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और आपके खर्चे कम होने लगेंगे। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम पर किसी की बुरी नज़र लग जाती है, हमारा व्यापार चलते चलते अचानक रुक जाता है, दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। ऐसे में यह एक चुटकी हल्दी आपके लिए रामबाण का काम कर सकती है।
आपको रविवार के दिन सुबह अपने व्यापारिक स्थल या दुकान की साफ सफाई करने के बाद एक गिलास पानी में एक चुटकी हल्दी मिलानी है और उस पानी का छिड़काव अपनी पूरी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में करना है। विशेषकर अपने मुख्य दरवाजे पर और अपने बैठने के स्थान पर जरूर छिड़क दें। यह उपाय आपकी जगह को पूरी तरह से पवित्र कर देगा और जो भी बुरी नज़र या बंधन किसी ने लगाया होगा वह उसी समय कट जाएगा। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग भगवान विष्णु को सबसे प्रिय रंग है। ज्येष्ठ माह में जब आप रविवार के दिन हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है, बार बार रिश्ते आते हैं लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती है, या फिर मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो यह द्वितीया तिथि आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। जिन लड़कियों या लड़कों के विवाह में अड़चने आ रही हैं उन्हें रविवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी तो डालनी ही है, साथ ही उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भी उसमें थोड़ी से ज़्यादा हल्दी मिला लेनी चाहिए और लगातार 41 दिन तक अपने मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और विवाह के शीघ्र योग बनने लगते हैं। यदि आपके घर में किसी सदस्य को बार बार बुरे सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती है या मन में किसी प्रकार का अनजाना भय बना रहता है, तो रविवार की रात को सोने से पहले एक कागज़ की छोटी सी पुड़िया में एक चुटकी हल्दी लपेटकर उस व्यक्ति के तकिए के नीचे रख दें और सुबह उठकर उस हल्दी की पुड़िया को घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे या मिट्टी में दबा दें। यह उपाय उस व्यक्ति के चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देगा और उसे बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आएगी। सारी मानसिक परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। मित्रों, उपाय तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आपका विश्वास का। जब आप एक चुटकी हल्दी हाथ में लेते हैं तो यह मत सोचिए कि यह सिर्फ एक पीला पाउडर है, यह सोचिए कि यह प्रकृति का वह चमत्कार है, वह संजीवनी बूटी है जो आपके जीवन के हर रोग को, कष्ट को हराने की ताकत रखती है। जब आपके मन में यह दृढ़ विश्वास आ जाएगा तभी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके लिए काम करना शुरू करेंगी। आपको उपाय करते समय अपने मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष या कोई बुरा विचार नहीं लाना है। आपका मन जितना निर्मल होगा उपाय का फल उतना ही जल्दी और उतना ही बड़ा मिलेगा। रविवार का दिन है, इसलिए इस दिन नमक का सेवन कम से कम करने का प्रयास करें। हो सके तो एक समय बिना नमक का भोजन करें। इससे सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं और आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप किसी भी कार्य में हार नहीं मानते हैं और सफलता आपके कदम चूमती है। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं या आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु बन गए हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो रविवार के दिन जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने माथे पर हल्दी का एक छोटा सा बिंदु लगाकर ही निकलें। यह हल्दी का तिलक आपके शत्रुओं की बुद्धि को भ्रमित कर देगा और आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना बढ़ जाएगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हल्दी आप पूजा पाठ या उपायों में इस्तेमाल करते हैं वह आपके रसोई घर के मसाला दाने की हल्दी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप जूठे चम्मच या मसाले के हाथ डालते हैं। उपायों के लिए हमेशा एक अलग छोटी सी डिब्बी में शुद्ध हल्दी रखें। यह आपकी श्रद्धा और पवित्रता को दर्शाता है। यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो हर रविवार को घर में पोछा लगाते समय उस पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक और एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। यह आपके घर की सारी निगेटिविटी को सोख लेगा और आपके घर का वातावरण एकदम हल्का और सकारात्मक हो जाएगा। 3 मई का यह दिन ज्येष्ठ माह की द्वितीया तिथि का यह चंद्रमा आपके जीवन को शीतलता और ऊर्जा दोनों प्रदान करने के लिए तैयार हैं। बस आपको आगे बढ़कर इस ऊर्जा को ग्रहण करना है। यह चुटकी हल्दी आपके जीवन को संवार सकती है। इसे आजमा कर देखिए। पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ इस उपाय को कीजिएगा। आपको अपने जीवन में कुछ ही दिनों में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे, बिगड़े हुए रिश्ते सुधरने लगेंगे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का हमेशा के लिए वास हो जाएगा। आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ और मंगलमय हो जाएगा। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है।